नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ सोनी त्यागी। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। क्या वाकई बिहार सरकार ने अडानी ग्रुप को 1050 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपए में दे दी? क्या ये विकास है या किसी खास का विकास? बिहार के भागलपुर जिले में एक मेगा थर्मल पावर प्लांट प्रस्तावित है। अडानी पावर लिमिटेड 2400 मेगावाट की बिजली परियोजना लगाएगी, लेकिन विवाद उस जमीन को लेकर है जो इस प्रोजेक्ट के लिए दी गई है। कांग्रेस पार्टी का बड़ा आरोप है, ये जमीन सरकार ने अडानी को दी है केवल 1 रुपए प्रति वर्ष की नामात्र लीज पर, और वो भी 33 वर्षों के लिए। यानी जनता की जमीन एक निजी कंपनी के हवाले, और वो कंपनी बाद में उसी जमीन से बनी बिजली जनता को 6.75 रुपए प्रति यूनिट के दाम पर बेचेगी। दरअसल कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने 15 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया। पहले आप भी सुनिए उनका बयान। ये जो उदाहरण मैं आपके सामने, जो खुलासा आपके सामने कर रहा हूं, इसमें आम के आम, गुठलियों के दाम, आम के पेड़ और जिस जमीन पे वो पेड़ लगे हैं वो सब राष्ट्र सेठ गौतम अडानी के नाम, सब कुछ गौतम अडानी को दिया। 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जमीन। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको विश्वास भी नहीं होगा, आपको लगेगा नींद में सपना देख रहे हो। 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख आम, लीची, सांगवान के पेड़, भागलपुर के पीर पैंती में 1 रुपया प्रति वर्ष 33 सालों के लिए गौतम अडानी को दे दी। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन, भागलपुर में ग्रामीणों की, किसानों की जमीन गौतम अडानी जी को 1 रुपए में, साल का 1 रुपया 33 साल के लिए दे दी पावर प्लांट लगाने के लिए। यह आपने देखा कैसे किसान रो रहे हैं। प्रधानमंत्री जब बिहार जा रहे हैं तो कुछ किसानों को, कुछ ग्रामीणों को बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया, घर में बंद कर दिया कि कहीं बाहर आकर प्रोटेस्ट न कर ले। ऐसे में सवाल ये है कि अगर जमीन इतनी सस्ती दी जा रही है तो बिजली सस्ती क्यों नहीं होगी? क्या सरकार ने पारदर्शिता रखी इस डील में? क्या किसानों को मुआवजा मिला? क्या पर्यावरणीय स्वीकृति ली गई? हालांकि किसानों का आरोप है कि वो जाके थाना पे बोले तो थाना वाला केस किया हम पे, बोला कि आप लोग को FIR किया जाएगा। ये तो हम बोले बड़ा बहू को आप प्लॉट पे आइए। प्लॉट पे नहीं आए, पूरा तू में हुआ। उसके बाद वहाँ से काम बंद हो गया। जब हम लोग कागज निकालने लगे तब हम लोग को पता चला कि किसी को एक के जमीन का 40 लाख दिया है, तो किसी को 25 लाख दिया है, तो कोई 20 लाख दिया है, किसी को 1 करोड़ दिया है। तब हम लोग को भंडाफोड़ हुआ। जो जितने में मैनेज हो गया उसको उतने में कर लिया गया। तो RTI जब लगाए तो उन लोगों ने हमको लिख के देखो 19 लाख रुपया रेट दिया। अब बंजर भूमि का कहीं जिक्र नहीं है। ये जमीन सामने है, ये तो 10 लाख आम के पेड़ हैं, बाग है, ये बंजर कहाँ से हो सकता है? एक भाई को 10 लाख मिला, एक भाई को 20 लाख मिला। जो जितने में डील कर पाए। हाँ, जैसे हुआ डील हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग तो गए नहीं वहाँ डील करने के लिए, लेकिन अपने मन से जाकर के भोजन पदाधिकारी किया कि कौन किया, हम लोग तो अफसर है नहीं। लेकिन किसी को 10 लाख एक ही जमीन का, एक ही खतरा का, दोनों भाई बंटवारा किया, सबको अलग अलग रेट मिला गया। उसके बाद हमको ये अलग अलग नहीं किया गया कि हमारे पास कितना पेड़ है, कुआं है, घर है, किसका क्या दाम मिला, आपके पेड़ में कितना दाम है, हर किलोमीटर नहीं, ये जो जितना भी रेंज है NTPC में, इसमें 95% करोड़ों पेड़ कटेगा। आप गिनती कीजिए। अगर आप मान लीजिए आम का पेड़ है, सागवान का पेड़ है, चाहे आप वो लीची का पेड़ है, ये सब पेड़ है ना सर, ताड़ है, यानी कि करोड़ों पेड़ है। और अगर हम ये कहेंगे वन विभाग से कि आज मान लीजिए कि एक वृक्ष कटता है तो कितना क्षति हो रहा है, ऐसे ही जाकर के प्रदूषण कितना हो रहा है आप जान रहे हैं सर। ये किसी को बताने के लिए नहीं है कि प्रदूषण कहाँ से हो रहा है क्या। कांग्रेस ने कहा 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, किसानों को जबरन हटाया जा रहा है, ये लूट नहीं तो क्या है? सरकार की ओर से अभी तक कोई विस्तृत स्पष्टीकरण नहीं आया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक यह परियोजना राज्य की बिजली जरूरतें पूरी करेगी और हजारों लोगों को रोजगार देगी। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या यह सौदा जनता के हित में है या किसी पूंजीपति मित्र के? अगर जमीन इतनी सस्ती है तो बिजली इतनी महंगी क्यों? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए NWST। मैं हूँ आपके साथ सोनी त्यागी।
नमस्कार।